तो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गौतम और मैंने CGL 24 में AIR 39 हासिल की है और मेरे मैथ में स्कोर 90 आउट ऑफ 90 थे। तो आज हम मेंसुरेशन सीरीज की पार्ट 5 देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल and its semi perimeter are 11 and 13 centimeter respectively. Find the area of the rectangle. हमें डायगोनल D दे रखा है 11 और पूरे रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, बट इसने सेमी पेरीमीटर दे रखा है मतलब बट्टा 2 कितने दे रखा है 13। एल प्लस बी बराबर हमें 13 प्राप्त हुआ। तो एरिया निकालना है। एरिया क्या होती है एल इंटू बी बराबर वाट, यही ना। हमें एल प्लस बी 13 मिले हैं और d बराबर 11 होता है। d क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर बराबर 1 to 1, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 to 1। अब यहाँ पे हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 121 प्लस 2LB इक्वल्स टू 169। दोनों साइड स्क्वायर करने पे इधर भी और इधर भी। अब 2LB बराबर क्या हो जाएंगे 48 24। क्वेश्चन था यही ना, LB कितने हैं LB 24 है आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ a rectangle whose length and breadth are 6 centimeter and 6 centimeter respectively। ये है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, बट इसे आप कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल whose sides are in the ratio 4:7। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सो फॉर्म्ड। मतलब कि एक सर्कल बनाया गया किसी रस्सी से और उसी रस्सी से एक रेक्टेंगल भी बनाया गया जिसके साइड के रेशियो दे रखे हैं 4 के एंड 7 के। अच्छा, जब सेम रस्सी की लंबाई से एक रेक्टेंगल बनाया गया है तो लंबाई दोनों रस्सियों की सेम ही होगी, और लंबाई का मतलब परिमाप, परिधि, पेरीमीटर, मतलब दोनों की पेरीमीटर सेम होगी। तो इसकी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी, रेडियस दिया हुआ है 7, 7 से कुछ आधा आना चाहिए, 7 44 154। कल ही मैंने इसका ट्रिक बताया था और इसका यूज भी बताया था। जब 7 रेडियस हो तो 44 पेरीमीटर निकलता है, एरिया 154 निकलता है। तो यहाँ 7 दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर 44 और इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी 7 4 11 के, 11 दूनी 22 दूनी 44 के बराबर 2। आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सो फॉर्म्ड। एरिया क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगी 7K इंटू 4K 28K स्क्वायर, 28 इंटू के स्क्वायर बराबर 2 टू 4, 8 चौक 32, मतलब 2 यूनिट डिजिट, आंसर 112। क्वेश्चन नंबर 4 अ रेक्टेंगल हैज अ लेंथ 3 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो 3 ज़्यादा है किससे, ब्रेड से, और पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया एल इंटू बी। तो यहाँ एल की जगह पे 3 प्लस बी रखेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस बी 3 प्लस 2b इक्वल्स टू एल के जगह पे 3 प्लस बी रखेंगे, क्या हो जाएगा 6 प्लस 4b इक्वल्स टू 3b प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसे -3 एंड +2 में तोड़ सकते हैं। फर्दर b बराबर क्या हो जाएगी +3 एंड -2। इसे तो ले नहीं सकते हैं, इसे लेते हैं। यदि b बराबर +3 निकला तो l बराबर क्या हो जाएगा 3 + b दैट इज 6। और क्वेश्चन कह रहा है इंटीजर पार्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर 6 6 36 एंड प्लस 3 3 9 रूट अंडर 45। 45 किसके करीब है 37 37 49 नहीं, 6 से थोड़ी सी ज़्यादा 6 पॉइंट समथिंग। तो हमें इंटीजर वैल्यू पूछ रही है तो इंटीजर वैल्यू क्या होगी 6 होगी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 37 मीटर। अच्छा, एक रेक्टेंगल है, इसकी डायगोनल दी रखी है 37। अच्छा, 37 से कुछ ट्रिपलेट आ जाता है
12, 35, 37 और एरिया क्या दिया है 420। वेरीफाई करते हैं इन दोनों से। L इंटू बी होती है ना, तो 12 इंटू 35, 12×3 = 36 एंड 12×5 = 60, 360 और 60 420 एरिया मिल गई। मतलब हमने ये ट्रिपलेट सही माना है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट। फेंसिंग मतलब तार बांधनी है, तार मतलब लंबाई, लंबाई मतलब पैरीमीटर, और पैरीमीटर क्या हो जाएगी इसकी 2 × L + B 3 × 4 47, ये पूरी पैरीमीटर, और प्राइस है इसकी 37.5 रुपये पर मीटर। तो इसमें गुना करते हैं पूरी प्राइस निकालने के लिए। 37.5 मतलब 75/2, ये 2 2 कट गया, ये 25 थी 75, 27 यूनिट डिजिट 5 ही होंगे, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और 3 का फैक्टर होगा। 3 है, 5 5 10 दोबारा ये भी है, 6 है, 3 ये भी है, 75 ये भी है। अब गुना करना पड़ेगा थोड़ा सा। 47 थी, कितना होता है 4 × 12 27, 141 इंटू 25, 25 सेकंड 25 25 चौके 102, मतलब 25 लास्ट में आ रहा है, और 25 इसमें है, आंसर यही होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करा द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री मतलब एक रेक्टेंगल है, इसे रोटेट करने पे कितनी बार हमें सेम नजर आएगी। अच्छा, एक ये है, और ये इसे रोटेट करेंगे तो हमें ऐसे प्राप्त होगा, और फिर यदि इसको रोटेट करेंगे, इसको यदि फिर रोटेट करेंगे तो ऐसे नजर आएगी हमें, मतलब ये दोनों सेम है। और यदि इसको फिर से रोटेट किए, ये ब्रेड्थ और ये एल, ये दोनों मिल गए फिर से एक जैसा, मतलब रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो रही है, 2 हो रही हैं, एक ये दोनों की और एक ये दोनों की, आंसर इसकी 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 करा द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 20 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब लेंथ जो है वो 20 प्लस ब्रेड्थ है। इफ द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द फेंस एट 26.5 रुपीज पर मीटर ऑन द प्लॉट इज 5300, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट। हमें एल निकालना है, और कह रहा फेंसिंग की प्राइस 26.5 रुपये है, टोटल रुपीज़ लगे 5300 रुपये। फेंसिंग मतलब पैरीमीटर, और पैरीमीटर 2 × L + B, एल बराबर कितना दिया हुआ है 20 + B एंड अगेन B, और इसमें 26.5 53/2 से गुना करेंगे तो टोटल प्राइस निकलेगी हमें, जो कि 5300 दिया हुआ है। इससे से कैंसिल, ये से इससे कैंसिल, और 20 ये 80 बचेंगी, और 2B है बराबर 80 निकला, तो 1B बराबर 40, तो L बराबर कितना हो जाएगा 40 + 20 60। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। अ रेक्टेंगल हैज 15 सेंटीमीटर एज इट्स लेंथ, L बराबर 15 एंड LB = 150 दिया हुआ है, मतलब ब्रेथ 10 होगा, चूंकि L 15 है ना, तो ब्रेथ ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा। अगेन कह रहा है इफ द एरिया इज इंक्रीज्ड टू 1/3 गुना टू द ओरिजिनल एरिया, मतलब जो ये एरिया है इसका इंक्रीज कर दिया जा रहा है 1 and 1/3 टाइम्स, दैट इज 3 × 3 और 4/3 गुना कर दिया जा रहा है, 150 का 4/3 कर दिया गया। ठीक है। और कह रहा है बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ ओनली, लेंथ में बदलाव लाया जा रहा है, लेंथ चेंज हो जा रहा है, मतलब ब्रेथ सेम रखा जा रहा है, 10 हो जाएगा, खत्म। 3 × 5 = 15, लेंथ जो चेंज होकर रहा कितना बचा 5 × 20। फर्दर क्वेश्चन क्या कह रहा है देन द न्यू पैरामीटर इज, लेंथ जब 20 रहा चेंज वाला, बट ब्रेथ तो सेम रहा ना, 10 है, पैरामीटर क्या होती है 2 × L + B, 2 × L + B, L + B 30 60 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर सोलर पैनल हैविंग एन एरिया 110 मीटर स्क्वायर इज 10% मोर देन इट्स ब्रेथ, ब्रेथ यदि 10 के है तो लेंथ 10% ज़्यादा कितनी हो जाएगी 11 के, एरिया दिया हुआ 110, एरिया क्या हो जाएगी L × B, 110 के स्क्वायर = 110, कैंसिल, के बराबर 1। व्हाट विल बी दी ब्रेथ, ब्रेथ क्या हो जाएगी के की वैल्यू 1 निकली, तो ब्रेथ बराबर 10 × 1 बराबर 10, आंसर। क्वेश्चन 10th द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल, लेंथ जो है 3/5 ऑफ R है, ठीक है,
एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ अ स्क्वायर, और आर जो है इक्वल टू द साइड ऑफ अ स्क्वायर है जिसका एरिया 4900 है। यदि 4900 ए स्क्वायर है तो ए बराबर कितनी हो जाएगी 70, और आर भी तो वही कह रहा है इक्वल टू द साइड ऑफ अ स्क्वायर, दैट इज आर इक्वल्स टू 70। तो एल बराबर क्या हो जाएगा 14×42, एल के जगह पे 70 पुट करने पे 14 से कटेगा ही, एल बराबर 42। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स ब्रेड्थ इज 20, बी दिया हुआ 20, तो एरिया पूछ रहा है एल इंटू बी, 42 दूनी 84, 840। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड आर गिवन इन द नियरेस्ट इंटीजर 37 एंड 23 मीटर। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द रेक्टेंगल। ये दे रखा है नियरेस्ट इंटीजर में, मतलब ये 37 पॉइंट समथिंग रहा होगा और ये भी 23 पॉइंट समथिंग रहा होगा। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द रेक्टेंगल। हम इसको 37 और 23 ही मान लेते हैं, तो इसका पैरामीटर क्या निकलेगा 2 इंटू 3×5 6, 60, दैट इज 120। बट 120 इंटीजर माने तब आया, इससे तो ज़्यादा ही रहा होगा ना, तो अपर लिमिट पूछ रहा है। अपर लिमिट ऑप्शन में क्या है 120 से ज़्यादा 122, आंसर यही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, द डायगोनल ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम इज 7.5 फीट, द स्मॉलर साइड ऑफ द रूम इज 4.5 फीट, फाइंड द एरिया। डायगोनल दे रखा 7.5 एंड स्मॉलर साइड बी मान लेते हैं 4.5। ये देखते हैं ऐसे है, ठीक है, ये 7.5 है और ये 4.5 है। अच्छा ये रेशियो कर सकता है 15×5 = 75, 15×3 = 45। अच्छा 3 4 5 का ट्रिपलेट भी होता है 4, किससे काटे थे 1.5 से, इंटू 1.5 गुना वही करते हैं 6 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रूम। एरिया क्या हो जाएगी एल इंटू बी, एल मेरा 6 आया, बी तो 4.5 था, 6 इंटू 4.5 क्या होता है 9/2 होती है 27, आंसर। इस रेशियो को समझने के लिए कमेंट करिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। 13, अ कारपेट इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 1.2 मीटर वाइड, इट हैज़ 30 सेंटीमीटर वाइड प्रिंटेड बॉर्डर ऑन ऑल 4 साइड्स। अच्छा एक कारपेट है, ठीक है, 5 मीटर है, सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो एक काम करते हैं इसको 500 सेंटीमीटर रखते हैं और इसको 120 मीटर रखते हैं। ठीक है, 30 सेंटीमीटर वाइड प्रिंटेड बॉर्डर ऑन ऑल 4 साइड्स, 30 सेंटीमीटर दोनों साइड से लिया गया है और यहाँ पे एक कुछ डिजाइन बनाया गया, इधर भी 30, इधर भी 30, इधर भी 30 सेंटीमीटर एंड इधर भी 30 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द बॉर्डर, मतलब इसकी पहले एरिया निकाल लेंगे हम, फिर 225 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसकी एरिया कैसे निकलेगी, कल भी मैंने बताया बाहर की एरिया माइनस अंदर की एरिया। बाहर की एरिया कितनी हो जाएगी 500 इंटू 120 माइनस अंदर की एरिया कितनी हो जाएगी 500 में 30 और 30 60 है, कितने हो जाएंगे 440 इंटू 120 में भी तो 30 और 30 60 जाएंगे, कितने हो जाएंगे 60। ये कितनी हो जाएगी 12×60 पर 000, और ये कितनी हो जाएगी 0 0 6 6 24 और 2 26, 60,000 में 26,000 नहीं 27,000 घटाते हैं तो 33,600 मिलेगा, 33,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या करते हैं 2 बार 100 से भाग देना पड़ेगा, 33/6/100। ठीक है, अब हमें प्राइस निकालना है पर स्क्वायर मीटर कितना 225, टोटल का कितना हो जाएगा 225 से गुना कर देंगे, ये 25 9 225 है ना, इस 25 को 100 बनाने के लिए 4 से गुना करते हैं, 4 से भाग भी दे देंगे, 25 चौक 100, ये खत्म, 4 8 32 4 चौक 16, 9 आ रहा है, 9 की जगह फैक्टर कहीं नज़र आ रहा है, ये 9 नहीं है, ये 9 का प्रोडक्ट नहीं है, 8 ये भी 9 का प्रोडक्ट नहीं है, 6 5 11 7 18 ये है 9 का प्रोडक्ट, आंसर यही होना चाहिए। देख लेते हैं 9 चौक 36 एंड 9 72 3 75 756, आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, स्क्वायर ऑफ द साइड 2 मीटर इनसाइड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड ब्रेड्थ 2 मीटर इज सेटेड। एक रेक्टेंगल है, ये 5 मीटर है और ये 2 मीटर है, कह रहा
स्क्वायर है 2 मीटर इनसाइड रेक्टेंगल, इसके अंदर में 2 मीटर का स्क्वायर है। ये टोटल 5 है, ये 2 है और ये भी 2 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड स्क्वायर, मतलब ये इसका रीजन एंड द एरिया ऑफ अनशेडेड स्क्वायर एंड इसका। पहले शेडेड का निकाल लेते हैं, तो शेडेड का कितना हो जाएगा 2 टू 4, ये हो गया शेडेड का। अनशेडेड निकालने के लिए क्या करते हैं, शेडेड कंप्लीट में शेडेड को घटा देते हैं। कंप्लीट कितनी हो जाएगी 5 इंटू 2 माइनस जो शेडेड है 4 6। अब रेशियो को पूछ रहा है शेडेड इज टू अनशेडेड, कितनी हो जाएगी 4:6 2:3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 125 मीटर एंड ब्रेथ 75 मीटर, L 125, B 75. There is a 3 meter wide footpath in the middle of the field. ये 125 है, ये 75 है, 3 मीटर वाइड फुट है, 3 मीटर वाइड फुटपाथ है, ये रही 3 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड विदाउट द फुटपाथ, देख लेते हैं। विदाउट द फुटपाथ मतलब इस जो शेडेड एरिया निकला, टोटल एरिया में शेडेड रीजन को घटा देंगे। टोटल एरिया कितनी हो जाएगी 125 इंटू 75 माइनस क्या कर देंगे, ये निकलेगी 3 और ये निकलेगी 125, दैट इज 3 इंटू 125, ठीक है। 125 कॉमन, 73 में 75 में 3 घटेगा 72, ये क्या होती है 25 25 125 गुने 4 करते हैं बट्टे 4 करते हैं, 18 चौक 72, 18 5 90, 9000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड व्हिच इज सराउंडेड बाय रोप ऑफ 400 मीटर। मैक्सिमम एरिया तभी होती है जब L और B बराबर हो जाए, दैट इज वो रेक्टेंगल ना होकर एक स्क्वायर बन जाए। फिलहाल यहाँ देखते हैं रेक्टेंगल फील्ड दिए रखी है सराउंडेड बाय रोप ऑफ 400 मीटर, दैट इज रस्सी से घेरा हुआ है, मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी 400 200। जब मैक्सिमम करना हो तो एल और बी बराबर रखना है, दैट इज एल बराबर बी बराबर 100 होंगे। मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू बी, 100 इंटू 100 दैट इज 10K, K हियर इज 1000 बराबर 10,000 आंसर। 17 फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इनक्लोज्ड बाय अ 40 मीटर लॉन्ग रोप। इसे आप करेंगे, ठीक है, और आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 द स्पेस डायगोनल ऑफ अ क्यूब मेजर्स 8√3 सेंटीमीटर। कल मैंने क्यूब के बारे में कुछ बताया था, ये एक क्यूब है, क्यूब है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ये भी ये, इसकी भी साइड ये, इसकी भी साइड ए, ठीक है। और इसका कुछ फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, जैसे TSA CSA एंड वॉल्यूम, CSA बराबर 4A स्क्वायर, TSA बराबर 6A स्क्वायर एंड वॉल्यूम बराबर A क्यूब, ठीक है। इसे मैंने कल भी बताया था और आज भी रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पेस डायगोनल, और स्पेस डायगोनल जिसे मैंने कल लॉन्गेस्ट रोड कहा था वो एक स्पेस डायगोनल ही है, और स्पेस डायगोनल क्या होती है A√3, ठीक है। और A√3 8√3 दिया हुआ है, दैट इज A बराबर 8 है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 88 64 512 आंसर। A क्यूब वॉल्यूम बराबर A क्यूब, दैट इज 8 का क्यूब, दैट इज 512 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा डायगोनल दे रखा है 10√3, इसे आप आंसर करेंगे, आंसर इन कमेंट। 20 द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड मेजरिंग 2 मीटर इज, TSA पूछ रहा, TSA मैंने अभी क्या बताया 6A स्क्वायर होती है, 6A, A 2 to 4 बराबर 24,
क्वेश्चन नंबर 21, ईच एज ऑफ a cube is increased by 50%, find the percentage increase its surface area। सक्सेसिव याद आया कुछ, मैंने एक और ऐसे ही क्वेश्चन लास्ट क्लास में बताया था। सक्सेसिव एरिया वाला 50 + 50 + 50 × 50/100, 50 50 100 25 25 125%। आंसर क्वेश्चन नंबर 22, द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज 2.6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द TSA। TSA निकालना है, इसे भी आप कमेंट में करेंगे, ठीक है। मैं इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, TSA = 6a²। 23, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ क्यूब ऑन ऑल द एक्सटर्नल सर्फेसेस एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 588, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। पेंट कर रहा है ऑल द एक्सटर्नल सर्फेसेस, दैट इज टोटली पेंटेड किया जा रहा है ऑन टोटल सर्फेस एरिया। 6a² में 2 से गुना करने पे 588 आए मेरे, 6 दूनी 12, 12 × 48, 12 × 8 होतल से ये बराबर 7। अब क्या करा, वॉल्यूम देखिए, 7 का क्यूब 343, क्लियर। 6 इक्वल क्यूब्स ईच ऑफ साइड्स 7 सेंटीमीटर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, वॉल्यूम ऑफ द न्यू सॉलिड फॉर्म। ऐसे 6 इक्वल क्यूब्स हैं और सभी 6 क्यूब्स को एक साथ एडजस्ट कर दिया जा रहा है और सभी के साइड्स 7 हैं, तो सभी 6 क्यूब्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। वॉल्यूम 1 का निकाल लेते हैं और 6 से गुना कर देंगे, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगी ऑफ टोटल, a³ × 6 है ना, तो 6 से गुना। 7 का क्यूब इतना 343 × 6, 6 × 18, एक ही यूनिट डिजिट है, आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, अ लार्जर क्यूब इज फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 3, 4, 5 सेंटीमीटर ईच। एक बड़ा सा क्यूब बनाया जा रहा है 3 छोटे छोटे क्यूब्स को मेल्ट करके, मतलब वॉल्यूम इक्वल होंगे, बड़ा वाला क्यूब का भी प्लस में इन तीनों क्यूब्स के एक साथ का वॉल्यूम बराबर होंगे। देखते हैं, 3 3 होती है 27 + 4 × 16 = 64 + 5 का 125 इक्वल्स टू बड़ा वाला क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 12 × 6 = 18, 2 20, 207, 11, 216 बराबर a क्यूब। ए बराबर क्या हो जाएगी 6। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब्स, मतलब हम यहाँ सरफेस एरिया कह रहा है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया कह रहा है या टोटल सरफेस एरिया, जब तक टोटल मेंशन ना किया जाए तब तक CSA ही लेना है। तो CSA छोटे वालों का क्या हो जाएगा 4a², 4 × इसका स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर 16 प्लस इसका स्क्वायर 25 बट्टा में 4 × ये बड़ा सा क्यूब का स्क्वायर, इससे से खत्म। 16 × 25 दूनी 50, 25 एंड 18, दैट इज 25:18 रिक्वायर्ड रेशियो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब्स इज 64:13 व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम दे रखा, दैट इज a³ इक्वल्स टू 64/1331। देन a/a इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 4/11। देन a² कितनी हो जाएगी 4 × 16/11 121 आंसर। अब क्यूब पढ़ रहे हैं तो आपको क्यूब भी याद होनी चाहिए एटलीस्ट 30 तक, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है आपसे। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, मतलब a जो है वो 2x किया कर दिया जा रहा है, देन इट्स वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम जो होती है वो a³ होती है, दैट इज 2 के भी पावर क्यूब चढ़ेगी, दैट इज 8 टाइम्स हो जाएगी, मतलब बिकम्स 8 टाइम्स। क्लियर। तो भाई आज की हमारी सेशन यहीं तक थी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।